हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 विद्युत रसायन का पाठ निहित प्रश्न का प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न 5 क्या है। देखिए, एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। दिया गया है ई नॉट सेल यानी मानक सेल विभव का मान दिया है 1.05 वोल्ट। अभिक्रिया क्या है देखिए, एन जो कि सॉलिड अवस्था में है, 2 प्लस दिया हुआ है जिसका सांद्रता है 0.002 मोल, और मिलकर क्या बन रहा है Na2+ जिसका सांद्रता है 0.1160 मोल प्लस 2Ag जो कि सॉलिड अवस्था में है। तो आइए इसको हल करते हैं। जो जो हमें दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं। हमें जो जो दिया उसको हम पहले लिख लेंगे। दिया है, हमें ज्ञात करना है ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब है सेल विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, दिया है क्या, हमारा हमारा दिया है सेल का मानक विभव। यहाँ पे लिखेंगे मानक सेल विभव। मानक सेल विभव का मान दिया है। मानक सेल विभव को हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट सेल से, जिसका मान कितना दिया हुआ है 1.05 वोल्ट, इतना दिया हुआ है। और देखिए क्या दिया है, अभिक्रिया कितना दिया हुआ है। देखिए, अभिक्रिया जो दी हुई है किस प्रकार से, यहाँ पे देखिए अभिक्रिया किस प्रकार से है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या यहाँ पे देखिए, हमें इसमें कुछ इसको संतुलित करना पड़ेगा। तो आइए पहले हम इसको लिख लेते हैं, उसके बाद संतुलित कर लेते हैं। देखिए, हमारा है Ni, हम इसका फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, प्लस में है 2Ag प्लस, सांद्रता हम नहीं लिख रहे हैं, सांद्रता हमारा ऊपर लिखा हुआ वहीं से हम देख लेंगे। और क्या है Ni2+ और प्लस में क्या है 2Ag। तो देखिए, इसे संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। देखिए, इसे इलेक्ट्रॉन की कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे Ag दो है, तो एक को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 2 Ag है, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अब ये संतुलन में आ गया Ag। और Ni, देखिए Ni यहाँ पे पूरा है, यहाँ पे इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यहाँ पे हम इसे 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा कितना हो गया, 2। n का मान हमारा कितना आ गया, n का मान कितना हमारा है, यहाँ पे n का मान 2, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना, n हमारा जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हमारा है, 2 हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए सेल विभव, मानक नहीं सेल विभव ज्ञात करना है। सेल मानक सेल विभव हमारा दिया हुआ है, हमें सेल विभव ज्ञात करना है। इसे ही हम सेल विभव को ही हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। इसे हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसे हम ज्ञात करते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें निर्णय समीकरण लगाना पड़ेगा। तो आइए इसका समीकरण हम लिखते हैं। हमारा क्या होता है, निर्णय समीकरण समीकरण से, देखिए समीकरण क्या होता है इसका, होता है ई सेल। ई सेल हमें क्या है करना है, ज्ञात करना है। ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल, मतलब कि मानक मान ये है सेल विभव, ये है मानक सेल विभव का, और 0.0591 और इंटू लॉग, और इंटू में हमारा होता है क्यू। क्यू हमारा यहाँ पे क्या होता है, उत्पाद की सांद्रता बट्टे अभिकारक की सांद्रता। तो देखिए यहाँ पे अभिकारक हमारा क्या है, अभिकारक हमारा जो है यहाँ पे है Ag, और उत्पाद हमारा क्या है Ni है। तो इसको हम अभी मान रखेंगे। देखिए, हमें ई सेल का मान ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ई सेल बराबर ई सेल नॉट, यानी ये हमारा मानक ई सेल हमारा मानक सेल हो गया, सेल विभव हो गया, और सिर्फ सेल विभव है, और नॉट लग जाएगा तो मानक हो जाएगा। तो ई नॉट सेल मतलब मानक सेल विभव, जिसका मान हमें दिया है 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट इसका मान दिया हुआ है, माइनस 0.0591, यानी का मान हमारा कितना दिया है, 2 निकला है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा यहाँ पे देखिए 2 हमने निकाला भी, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे Ag है, तो Ag 2 Ag है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। एक Ag के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, और एक Ag के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इसे Ni को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो यहाँ इसे 2 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। जिस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारा यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया।
तो देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, लॉग। तो लॉग, और देखिए क्यू क्या हमारा है, क्यू का मतलब है उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ पे लिख देंगे, क्यू की जगह पर लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता और बटे में अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता। तो आपको मालूम है उत्पाद क्या है और अभिकारक क्या है, तो उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे आइए लिखते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर 1.05 और माइनस में 0.0591 बटे में 2 लॉग। उत्पाद देखिए हमारा क्या है, उत्पाद हमारा है Na2+। तो यहाँ पे लिखेंगे Na2+ के सांद्रता। ये हमारा सांद्रता हो गया, हमने इस पर लगा दिया। और बटे में अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक हमारा क्या है, Ag+। 2Ag+ है तो इसके Ag+2Ag है तो इस पर हम स्क्वायर लगाएंगे। इतना हो गया हमारा, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे इसको किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ से हमारा हो जाएगा ई सेल बराबर 1.05। इसको जब हम भाग देंगे 2 से तो ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा, कट के आ जाएगा -0.02955 लॉग। देखिए जो Na2+ है, Na2+ की सांद्रता कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ समीकरण में अभिक्रिया में दिया हमारा कितना 0.160 मोल इतना दिया हुआ है। और Ag+ कितना दिया हुआ है, तो Ag2 जो 2Ag+ है इसका दिया हुआ है देखिए कितना 0.002 मोल। तो इसका हमारा स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे वर्ग। तो आइए इसका वर्ग कर लेते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ से कितना बचेगा, ई सेल बराबर हो जाएगा हमारा 1.05 माइनस 0.02955 लॉग। और ये क्या हो जाएगा यहाँ से 0.160। इसका जब वर्क करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.00000 कितना आ जाएगा 4, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आगे क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर हो जाएगा आगे 1.05 माइनस 0.02955 यहाँ पे लॉग। और कितना 0.160 और बटे में इसे देखिए कितने अंक पहले दशमलव है तो 1 2 3 4 5 6। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 के पावर माइनस का 6, इतना लिख दिया हमने। अब आगे देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.02955 लॉग। यहाँ पे जाएगा 0.160 और देखिए 10 के पावर माइनस 6 को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर प्लस का 6 हो जाएगा और बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे 4। तो देखिए इसे को यहीं पे हम हल कर लेते हैं। इसको कितना है देखिए, इसको यहाँ पे हल कर लेते हैं, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। 0.160 गुणे 10 के पावर 6 है और बटे में 4 है। देखिए क्या हो जाएगा, इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसे हम लिख देंगे यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे इसे। देखिए यहाँ पे हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए इसी दशमलव को हम यहाँ पे लेके 2 अंक पीछे लेके आएंगे तो हमारा हो जाएगा ये 16 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 घट जाएगा यहाँ से और बटे में 4 और यहाँ पे से क्या हमारा जो है 4 से 4 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 4 चौका 16। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर 4। तो इतना हम इसकी जगह पे यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे हल कर लिया हमने, आपको मालूम हो गया, नहीं तो हमारा बहुत लंबा हो जाता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसको ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.02955
लॉग और फिर कितना हो जाएगा, इसको हमने हल किया तो हमारा आया कितना, 4 × 10 के पावर 4, इतना आया। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा देखिए, ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.02955 इतना। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम कोष्टक लगा देंगे, बीच में गुणे का चिन्ह, कोष्टक लगा दिया हमने, तो यहाँ पे हमारा बीच में प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया देखिए, लॉग, इसको जो हम करेंगे देखिए, जो हमारा जो 4 है इसको हम हटा देंगे, जो हमारा है देखिए यहाँ पे हम 4 जीरो बढ़ा सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉग, फिर यहाँ पे अब इसको 10 के बाद हम 4 जीरो बढ़ा सकते हैं, 1 2 3 4, इतना हमारा हो जाएगा लॉग कितना। देखिए यहाँ पे हमारा सिर्फ 4 जीरो रहेगा, यहाँ पे हमने 5 लगा दिया। इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए, प्लस का चिन्ह लगेगा और हो जाएगा क्या बचा हमारा, 4 लॉग 4 बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे लॉग 4, कोष्टक बंद कर देंगे। अब मान रख देंगे, देखिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.02955। देखिए लॉग 1000 का मान, लॉग कितना है 10,000 है, तो लॉग 10,000 का जो मान होता है ये होता है 4, और लॉग 4 का मान कितना होता है 0.6042, इतना होता है। इसके बाद यहाँ पे हल करेंगे तो ई सेल बराबर क्या आएगा हमारा, 1.05 माइनस 0.02955, और इसको हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 4.6042। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे आएगा ई सेल बराबर 1.05 और माइनस इतने का जब हम गुणा करेंगे, इतने का जब हम गुणा कर देंगे तो ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.13605411, इतने का जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा इतना आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, घटा देंगे, हमारा आएगा यहाँ पे ई सेल बराबर, जिसको हम घटाएंगे तो ये हमारा कितना आएगा देखिए, 0.913948 इतना आएगा, मतलब सेल विभव जो आएगा इतना आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं किस प्रकार से, ई सेल बराबर, यहाँ से हटाकर हम यहाँ पे जो 3 की जगह 4 कर सकते हैं, तो हमारा 0.1 अंक तक बहुत हो जाएगा, यहाँ से 9 1, यहाँ पे दशमलव है 0.91, यहाँ पे इसको हटा के हम 9 से पीछे पूरे हटा देंगे, यहाँ पे 1 अंक बढ़ा देंगे, 3 की जगह हम 4 कर देंगे, 4 वोल्ट। तो हमारा जो इसका सेल विभव आया कितना आया, 0.914 वोल्ट। तो यहाँ पे अब लिख देंगे, अतः ई एम एफ बराबर 0.914 वोल्ट है या होगा। तो बस दोस्तों, इस न्यूमेरिकल का यही हल था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।